Yes, good morning students. In yesterday topic we completed e-business meaning and difference between e-business and e-commerce and scope of e-business. Today we are going to start our next topic, that is benefits of e-business. Very important topic and very easy topic कि हमें क्या क्या benefits हैं e-business के. First of all, world recognition. वर्ल्ड रिकॉग्निशन मीन्स कि ई बिज़नेस की हेल्प से हम पूरे वर्ल्ड में अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर सकते हैं. पर ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता था कि हम सिर्फ हमारा जो लिमिटेड एरिया है वहीं तक हमारा लिमिटेड ही वर्क होता था, लिमिटेड एक्सपेंशन होती थी विद इन अ स्टेट और विद इन अ सिटी ओनली. बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन एक्सपैंड अवर बिजनेस टू द होल वर्ल्ड. So it helps to increase our sales, it helps to increase our profit, and it helps to get a recognition in a global market. कि ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की क्या बन जाती है, पहचान बन जाती है, रिकॉग्निशन हो जाती है. सो इट इज़ द बेनिफिट ऑफ द ई बिजनेस कि वी गेट अ वर्ल्ड रिकॉग्निशन. सो नेक्स्ट इज शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन. रिड्यूस सप्लाई चेन. सप्लाई चेन क्या होता है कि देयर इज़ ए distributing marketing channel. That means for initially goods are manufactured by the producer, then it goes with the wholesaler, then retailer, then customers. ये क्या होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इसके थ्रू क्या हमें फर्स्टली प्रोड्यूसर से होलसेलर परचेज करता है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से देन customers. But with the help of his business we can make a direct contact between producer and customers. Customers direct contact बना सकते हैं with the producer. No intermediator need is there and it helps to reduce the supply chain. Obviously अगर supply chain reduce होएगा तो हमारा क्या है, cost भी क्या होएगी, reduce होएगी. कहाँ यहाँ पे होलसेलर ने अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट इंक्लूड करना था, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट इंक्लूड करना था, देन कस्टमर तक गुड्स डिलीवर होनी थी. और यहाँ प्रोड्यूसर्स को क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है और होलसेलर रिटेलर्स ज़्यादा उसका बेनिफिट ले लेते थे. बट नाउ प्रोड्यूसर्स ऑल्सो गेट अ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर और रिटेलर एज वेल एज, क्योंकि खुद ही वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है और खुद ही वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है. एंड नेक्स्ट कस्टमर को क्या इसका बेनिफिट है कि उसको उसकी कॉस्ट क्या करनी होती है, रिड्यूस करके मिलती है. सो इट रिड्यूस द सप्लाई चेन दैट लीड्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड दैट लीड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टू द कंज्यूमर. क्लियर. नेक्स्ट इज ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द रिड्यूस सप्लाई चेन. मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है कि प्रोड्यूसर्स को कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते. डायरेक्टली उसने क्या है, गुड्स अपनी इंटरनेट पे शो की, सारी डिटेल मेंशन कर दी, कोई एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़रूरत नहीं होती, और कस्टमर्स क्या है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं. सो ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते प्रोड्यूसर्स को अपने गुड्स को सेल करने के लिए. सो it also reduce the cost of the distribution to the producers as well as for the consumer also. ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स की अगर कॉस्ट रिड्यूस होएगी तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, कस्टमर्स को मिलेगा. क्लियर. सो ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, क्विक सॉल्यूशन टू डाउट्स. कोई भी डाउट है कस्टमर्स को, अब ये नहीं है कि पहले रिटेलर से पूछेगा, रिटेलर आगे होलसेलर से पूछेगा, होलसेलर आगे प्रोड्यूसर से पूछेगा, तो उसके डाउट्स क्लियर होएंगे. डायरेक्टली कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, तो कस्टमर्स अपने कोई भी डाउट किसी भी प्रोडक्ट को लेके उसको सोल्यूशन उसके लिए उस प्रोड्यूसर्स को कॉन्टैक्ट कर सकता है और सोल्यूशन उसका ले सकता है. क्लियर बच्चे. सो ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट. किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें इसमें ज़्यादा सेटअप और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस. Clear. Simply you can display your goods on the internet and customer can access the information from the internet. Then easily you can launch your new
product because complete information about the product is available on the internet, so consumers and other businessmen can also get a new latest information regarding the latest product while sitting at home. Next is less personal cost. Less personal cost means कि इसमें क्या है, हमें नंबर ऑफ़ पर्सनस, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कम रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी बिजनेसमैन को, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता कि हर एक कस्टमर के साथ सिंपली ये नहीं कि किसी को इंडिविजुअली कस्टमर के साथ हमने इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना है. वन प्रोड्यूसर्स कैन इंटरेक्ट विद द large number of customers at a time, so it required a less personnel, less workers, less employee because there is no direct contact or no direct dealings with customers. जैसे कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं कि हर सेल्समैन अलग अलग कस्टमर्स को अटेंड कर रहा है, तो उसके लिए हमें ह्यूज सेल्समैन रिक्वायर्ड होते हैं. बट यहाँ क्या है, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स ने गुड्स डिस्प्ले किए हैं और ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स can get that goods and can get place their orders with the given information on the internet. So it requires a less employees, less staff. Obviously less staff इसके रिक्वायर्ड होएंगे तो इसकी क्या है, कॉस्ट भी कम बढ़ेगी और अल्टीमेटली किसको बेनिफिट होएगा, कस्टमर्स को और एज वेल एज अ प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट सेविंग ऑफ टाइम. सो इसमें सेविंग ऑफ टाइम बिजनेसमैन एज वेल एज कस्टमर्स दोनों की ही होती है. जैसे कि कस्टमर्स को कोई ज़रूरत नहीं है पूरी मार्केट घूम घूम के एक्सप्लोर करने के लिए कि कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज़ करना है. इंटरनेट पे अलग अलग साइट्स पे वो जाके किसी प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकता है, उसकी क्वालिटी, कॉस्ट और परचेज़ कर सकता है. तो उससे उसका टाइम घर बैठे उसको चीज़ वो अवेल हो जाती है. और प्रोड्यूसर्स के लिए भी इजी है कि कोई उसको हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करना पड़ता कि अपने गुड्स को सेल करने के लिए घर बैठे ही वो उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकते हैं. और इंटरनेट बिजनेस ये है कि हम कहीं बैठे भी घर बैठे भी कर सकते हैं और कोई इसके लिए हमें सेटअप और कोई शॉप और कोई भी ह्यूज बिल्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होती. नेक्स्ट इज लेस रिस्क इन पेमेंट. As we know, in e-business, all the transactions are done with the help of EFT or cards, and there is no chance of any payment, no chance of any risk in the making the payment. कि आपकी पेमेंट में कोई भी उसमें आपको लॉस नहीं होएगा या आपकी पेमेंट कहीं ख़राब नहीं होएगी. और जब भी अगर आपका प्रोडक्ट नहीं भी पसंद तो आपकी पेमेंट क्या है, सेफली रिटर्न भी हो जाती है. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन अ रिमोट एरियाज. रिमोट एरियाज मीन्स जहाँ पे कि अच्छी क्वालिटीज़ के जैसे कि ब्रांडेड गुड्स नहीं अवेलेबल होती, वहाँ पे भी थ्रू ई बिज़नेस वी कैन गेट दैट गुड्स. मैं बता कि कई रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कोई अच्छी मार्केट नहीं है या जहाँ पे अच्छे शॉप्स नहीं ओपन हो सकती, तो वहाँ पे भी क्या है, थ्रू ई बिज़नेस लोग इजीली वो गुड्स अवेल कर सकते हैं जो कि कहीं भी मॉल में जाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, उन एरियाज़ में भी वो गुड्स क्या हो सकती हैं, ईजीली अवेलेबल हो सकती है. सो इट्स बेनिफिट टू बोथ बिजनेसमैन एज वेल एज अ कस्टमर्स. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट वी हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड अ ट्रेडिशनल बिजनेस. कि लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स और ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रेंड्स में क्या डिफरेंस है. बेटा आपकी बुक में सिर्फ ये आपको एक सिंगल वर्ड दिया हुआ डिफ़िकल्ट ईजी, आपने इसको ऐसे प्रिपेयर नहीं करना, आपने प्रॉपर इसको नोट्स बना के मैं आपको इसके नोट्स भेज दूँगी, तो आपने प्रॉपर इसको समझ के कंसेप्ट उसको डिटेल में ही लिखना है. क्लियर. वन वर्ड में उसका डिफरेंस नहीं लिखना. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन. ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी न्यू बिजनेस सेटअप करने के लिए हमें पूरा सेटअप ज़रूरत होती थी, पूरी बिल्डिंग की ज़रूरत होती थी, फिर उसका प्रॉपर हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ता था. बट ई बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं, आप घर बैठे भी ई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो. फिज़िकल प्रेजेंस इसमें क्या है, प्रोड्यूसर्स की ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रोड्यूसर सेलर की बायर के साथ क्या होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. क्लियर. और इसमें ई बिज़नेस में क्या है, नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड अ सेलर. कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप.
ट्रेडिशनल बिजनेस में रिक्वायर्ड अ ह्यूज कॉस्ट बिकॉज वी नीड अ बिजनेस, we need a building, we need a staff, we need our employees to attend the customers, so it requires a huge cost. But in e-business, no huge cost is required. One man can also start a electronic business by getting the order and placing the goods. Dealing time, traditional business required more dealing time because first of all goods are produced by the manufacturers, then it goes in the hands of wholesaler, then retailers, then in the hands of customers. But e-business, there is a no dealing time is more required in a e-business because directly contact between customers and producers, and immediately transactions are settled between producers and customers. Length of business cycle, again the length of business cycle is longer in the traditional business because the huge proper system is followed in a traditional business, but that length of business cycle is reduced with the help of e-business because there is no intermediators, and at a time we can contact with the various customers. So opportunity for इंटरपर्सनल टच, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो हमारा जो रिलेशन है कस्टमर्स और सेलर का वो ज़्यादा होता है. ठीक है, कस्टमर्स एक सेलर को जानते हैं, सेलर कस्टमर्स को जानते हैं, तो एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. बट इन ई बिज़नेस डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता. नोबडी नोज हु इज़ द प्रोड्यूसर्स, nobody knows who is the customer. So global reach, in traditional business it is difficult or it is less to get a global recognition in the market, but in e-business it is possible to get a global recognition because we can access the world market with the help of internet. Then government patronage, in traditional business government interference and government encouragement is less, but in e-business government patronage and encouragement is more because government just giving priority to different IT sectors. कि इसको भी गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है, डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल मार्केटिंग को. सो इट इनकरेज बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रेडिशनल बिजनेस इज लेस इनकरेज बाय द गवर्नमेंट. क्लियर बच्चे? तो ये आपका डिफरेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब जो पेंडिंग थोड़ा सा टॉपिक रहता है वो मैं आपको इसका एक तो नोट्स बना दूंगी बिजनेस के और ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के डिफरेंस के, एंड देन वी विल कंप्लीट आवर लास्ट टॉपिक.